नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति के लिए एआई का उपयोग करने के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर से पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख से मुलाकात की। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल। और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने इटली को और अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को ग्रुप मुकाबलों में हराया। एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 182 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। वे एक्सपो में कई स्टॉल पर भी गए। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 20 फरवरी तक चलने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ किया जा रहा है। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरेना में आयोजित यह एक्सपो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लाया है। इस एक्सपो में एआई तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के पेविलियन भी हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पेविलियन शामिल हैं। इस एक्सपो में 300 से अधिक चुनिंदा प्रदर्शनी मंडप और लाइव प्रदर्शन हैं। इसमें 500 से अधिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 3,250 से अधिक दूरदर्शी वक्ता और पैनल सदस्य शामिल होंगे। एक्सपो में 600 से अधिक स्टार्टअप शामिल हैं, जिनमें से कई वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और व्यापक जनसंचार समाधान कर रहे हैं। ये स्टार्टअप ऐसे उपयुक्त समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं जो पहले से ही वास्तविक दुनिया में उपयोग में है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 2.5 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 5 दिन का ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। ये सम्मेलन वैश्विक एआई कार्य योजना में भारत की भूमिका को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। इस सम्मेलन में 20 देशों के वैश्विक नेता भाग लेंगे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामेलॉन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी शामिल हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज भारत एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें एआई के युग में रोजगार का भविष्य, भारत की न्यायिक प्रणाली को परिवर्तित करने में एआई की भूमिका, सड़क सुरक्षा के लिए एआई और सशक्त कृषि के लिए एआई जैसे विषय शामिल हैं। एआई के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने एक सुदृढ़ और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी है। इंडिया एआई मिशन एआई कंप्यूट अवसंरचना का विकास, स्वदेशी एआई मॉड्यूलों को प्रोत्साहन तथा बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसी पहले देश में जिम्मेदार और विश्वसनीय एआई अपनाने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। अंकित कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और ग्रीस ने आज नौसेना और संयुक्त अभ्यासों का विस्तार करने, प्रशिक्षण को मजबूत करने और परिचालन सहयोग तथा द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। ग्रीस के लेनिक नौसेना जनरल स्टाफ के प्रमुख वाइस एडमिरल दिमित्रियोस कटारस ने नई दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मुलाकात की। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने एक बलोच छात्र की हत्या कर दी। 22 वर्षीय जुनैद अहमद की हत्या की निंदा करते हुए बलोच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग पांक ने कहा कि अहमद का शव कल प्रांतीय राजधानी क्वेटा के पूर्वी बाईपास पर मिला था। उसे 23 जनवरी को पाकिस्तान के आतंकरोधी विभाग द्वारा क्वेटा के बाल अस्पताल से जबरन गायब किया गया था।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख से मुलाकात की। ये मुलाकात तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता से पहले हुई है। श्री अराक्ची ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की। श्री अराक्ची ने कहा कि वो ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी से भी मिलेंगे, जो कल जिनेवा में अमेरिका ईरान वार्ता की मेजबानी कर रहा है। कल ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची ने संकेत दिया कि तेहरान परमाणु मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन वो अमेरिका के नेतृत्व में लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील चाहता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में कल तारिक रहमान के नेतृत्व में गठित नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। तारिक रहमान की पार्टी ने 13वें आम चुनाव में भारी जीत हासिल की है। एक रिपोर्ट। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री बिरला समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि उनकी भागीदारी दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है और यह साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। मंत्रालय ने श्री रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार के गठन का स्वागत भी किया। अधिकारियों के अनुसार नव निर्वाचित सांसद सुबह 10 बजे जातीय संसद भवन में शपथ लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन उन्हें शपथ दिलाएंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन संसद परिसर के दक्षिण प्लाजा में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद बहुमत वाली पार्टी अपने संसदीय नेता का चुनाव करेगी, जो राष्ट्रपति के समक्ष औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चक्रवात दित्वा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर आज श्रीलंका पहुंचा। ये दल मध्य श्रीलंका के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरासुरिया और केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे से बातचीत करेगा। चीन में चंद्र नववर्ष से पहले एक आतिशबाजी की दुकान में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। ये धमाका कल दोपहर जियांगसू प्रांत में हुआ। चंद्र नववर्ष को चीन में वसंत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पारंपरिक चीनी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन गालुश्चेंको को भ्रष्टाचार मामले में देश से बाहर निकलने की कोशिश करते समय सीमा पर हिरासत में ले लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने बताया कि कल पूर्व मंत्री को सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार के बीच पिछले साल इस्तीफा देने वाले गालुश्चेंको ने इन आरोपों से इनकार किया है। पल्लेकेले में ICC T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 182 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 169 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 181 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आज ही कोलकाता में खेले गए एक मुकाबले में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है। वहीं दिल्ली में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में 26 वर्षीय M सुरेश कुमार पुरुष सिंगल्स के मेन ड्रॉ में पहुंच गए हैं। क्वालिफाइंग के दूसरे और अंतिम दौर में सुरेश ने दक्षिण कोरिया के पाक होई-सुंग को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति के लिए AI का उपयोग करने के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर से पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख से मुलाकात की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।